तेहरान की नई तजावीज़ पर वाशिंगटन से जवाब आ गया। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान के 14 निकात पर रद्द अमल दे दिया। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं ईरान अमेरिका के जवाब का जायज़ा ले रहा है। ईरान का मनसूबा मुकम्मल तौर पर जंग के खात्मे से मशरूत है। इस मरहले पर ईरान और अमेरिका में कोई जौहरी मुज़ाकरात जारी नहीं हैं। अमेरिका को भिजवाई गई ईरानी नई तजावीज़ की तफसीलात सामने आ गई। अल जज़ीरा के मुताबिक 30 दिन में जंग खत्म करने और सीज़ फायर को मुस्तकिल बनाने के लिए इक़दाम शामिल। 3 मराहिल में पहला मरहला अबनाए हुर्मुज़ को मरहलावार खोलने की राय, दूसरी तजवीज़ 3.6% तक यूरेनियम अफजूदगी की मशरूत बहाली, तीसरे मरहले में अरब ममालिक के साथ स्ट्रेटेजिक डायलॉग और इलाके सिक्योरिटी निज़ाम की बहाली शामिल है। इसराइल की जानिब से दोबारा जाहिरियत न करने की जमानत, ईरान की तरफ से अमरीकी अफवाज के इनखला, बहरीन नाकाबंदी के खात्मे का मुतालिबा, ईरान के मुंजमद असासों की वापसी, हर्जाने की अदायगी, लेबनान समेत तमाम महाज पर जंग के मुकम्मल खात्मे भी तजावीज़ का हिस्सा हैं। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को तजावीज़ भिजवाई थी। कभी लफ्जी फायर तो कभी सीज फायर की बातें। अमेरिकी सदर ट्रंप का एक बार फिर ईरान पर हमले का इशारा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि तेहरान ने कुछ गलत किया तो दोबारा हमले शुरू हो सकते हैं। ईरान ने जो कुछ किया है अब तक ज्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी इंतहाई दोस्ताना है। अमेरिकी सदर को ईरान की तजावीज़ से भी आगाह कर दिया गया। ट्रूथ सोशल पर सदर ट्रंप ने लिखा कि जल्द ही ईरान की तजावीज़ का जायजा लूंगा। ये सोच नहीं सकता कि तजावीज़ काबिल कबूल होंगे। ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ के मुकम्मल कंट्रोल का मंसूबा बना लिया। डेप्टी स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट हमीद रजा का नया कानून लाने का ऐलान। कहा अबनाए हुर्मुज़ को हम ही कंट्रोल करेंगे। इसराइली जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। दुश्मन मुल्कों के जहाज़ हर्जाना अदा किए बगैर नहीं गुजर सकेंगे। दीगर मुल्कों के जहाज़ भी ईरान से पेश की इजाज़त के बाद ही अबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकेंगे। ईरान ने नई तजवीज़ से मुतालिका फरीक को आगाह कर दिया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबादी कहते हैं कि फ़ैसला अमेरिका के हाथ में है कि वो सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करता है या कशीदगी जारी रखता है। ईरान दोनों सूरतों के लिए तैयार है। हम अपनी अवाम और सरजमीन के दिफा के लिए हर किस्म की जाहिरियत का फैसला को जवाब देंगे। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम ने कहा कि पाकिस्तान ने ईरानी तजावीज़ अमरीकी फ़रीक तक पहुँचा दी हैं। पाकिस्तान के जरिए अमरीका से पैगामात के तबादले का सिलसिला चल रहा है। इस सिफारती अमल और राबतों में पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है। तेहरान और वाशिंगटन मुज़ाकरात का तसलसल अमरीकी रवैये पे तब्दीली पर मुनहसिर है। ईरान ने ट्रंप के बहरी क़ज़ाक़ी के बयान की सर्जरी कर दी। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि अमरीकी सदर ने बहरी क़ज़ाक़ी का इतराफ़ कर लिया। ये कोई ज़बान की लड़खड़ाहट नहीं थी। अमरीकी सदर ने खुलेआम कहा कि हम क़ज़ाक़ों की तरह काम करते हैं। ट्रंप ने टिटाई से बहरी क़ज़ाक़ी पर फ़ख्र का इजहार किया। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा कानून के खुली खिलाफ वर्जियों को सख्ती से मुस्तरद करे। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई कहते हैं कि अमरीका दुनिया का वाहिद क़ज़ाक़ है जिसके पास त्यारा बरदार बहरी जहाज़ है। क़ज़ाक़ों का मुकाबला करने के लिए हमारी सलाहियत जंगी जहाज डुबोने से कम नहीं। अमेरिका अपने तैयारा बरदार जहाज़ों और अफवाज के कब्रिस्तान के लिए तैयार हो जाए। इस वाहन में अमेरिकी तैयारे के मलबे की तरह अब बहरी बेड़े भी तबाह होंगे। अमरीकी टेक्नोलॉजी अमेरिका के लिए ही खतरा बनती। ईरान की सही हालत में मिलने वाली अमरीकी मिसाइलों की रिवर्स इंजीनियरिंग पासदारान इनकलाब ने 15 जदीद मिसाइल टेक्निकल यूनिट के सुपुर्द कर दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक हुर्मुज़गान सूबे में गिरने वाले अमरीकी मिसाइलों को नकारा बना दिया गया था। ईरानी रहनुमाओं ने जदीद मिसाइलों को तोहफा करार दे दिया। मैदानी जंग दिफाई सनत के लिए रिसर्च लेबोरेटरी बन चुका है। गुजराती उमरा में बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर ब्रीफिंग। आलमी मंडी में तेल की कीमतों और अवामी रिलीफ इक़दाम पर भी एतमाद मिल लिया। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी शरीक थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और उर्दन के हमनसब में टेलीफोनिक राबिता, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल।
तर्जमान दफ्तर खर्चे के मुताबिक अहमद सफादी ने कशीदगी कम करवाने के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। अमन मुज़ाकरात इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। इसहाक डार ने फरीकैन में तामीरी रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान का आज़्म दोहराया। इसराइल मशरिक़ वस्ता की तबाही पर तुल गया। अमरीका से जंगी तैयारा खरीदने की मंजूरी। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी तैयारा साज कंपनी से F-35 और F-15 तैयारे खरीदे जाएंगे। ओपेक का मुत्तहिदा अरब अमारात का हिस्सा निकालकर नई पैदावार का ऐलान। यौमिया 1,88,000 बैरल पैदावार बढ़ाने पर इत्तफाक। ओपेक प्लस में शामिल मुल्कों का वर्चुअल इजलास। मुश्तरका अलामिया जारी। मुसलसल तीसरे माह तेल की पैदावार में इजाफे का फैसला बरकरार। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कौमी मफादात के तहत ओपेक और ओपेक प्लस छोड़ने का ऐलान किया था। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद होगा या नहीं, अदालत लगेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर समाअत करेंगे। अडियाला जेल हुकाम पहले ही अपना जवाब जमा करवा चुके। सलमान अकरम राजा बानी पीटीआई की जानिब से केस की पैरवी कर रहे हैं। अदालत ने सलमान अकरम राजा को बानी से मुशावरत की इजाजत दी थी। अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं हो सकी थी। पाक फौज ने भारत का तकब्बुर मट्टी में मिला दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत आज तक अपने जख्म सहला रहा है। मौजूदा हालात में भारत दोबारा मुहिमजोई की जरूरत नहीं करेगा। भारत अफगानिस्तान के जरिए प्रॉक्सी वार कर रहा है। 25 करोड़ अवाम चैन की नींद सोते हैं। जवान सरहदों पर जाग रहे हैं। कराची में पारा हाई दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। अंदरूनी सिंध में शदीद गर्मी। जैकबाबाद और शहीद बेनज़ीराबाद में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लाहौर 34, इस्लामाबाद 33, पेशावर 32 और कोयटा 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मई की आमद पर बादल मेहरबान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में गरज बरस। कोहाट में सबसे ज्यादा 24 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पेशावर, मर्दान और दीर में बादलों की झड़ी। इस्लामाबाद, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। रावलपिंडी, जहलम, गुजरात और गुजरावाला में बादल बरसे। आज़ाद कश्मीर में कोटरी, रावलाकोट, गिलगित बल्तिस्तान में पूंजी, स्तूर और गोपस में बारिश हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के कराची के हंगामी दौरे। रेड लाइन मनसूबे पर काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। इंतजामिया की जानिब से मनसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध का काम की रफ्तार को तेज करने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध ने नेपा पर पानी के रिसाव और जमा होने के मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने की हिदायत कर दी। सईद मुराद अली शाह का अजीमपुरा इंटरसेक्शन फ्लाईओवर मनसूबे का भी दौरा। मनसूबे की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत की। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि शहरियों को ट्रैफिक मिसाल से निजात दिलाना हुकूमत की तरजीह है। मनसूबा मुकम्मल होने से ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी। बीआरटी का प्रोजेक्ट है, बहुत टफ हमारे लिए अभी तक साबित हुआ है। कहीं पे भी हुकूमत की तरफ से कोई कोताही या खुदा ना खास्ता कोई बदनीयती या कोई सुस्त रवि नहीं थी। हमारा कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो है वो मसाइल हल नहीं हो रहे। उन कॉन्ट्रैक्टर्स को वार्निंग के बाद हमने जो उनके क्लेम्स थे वो भी क्लियर किए। उसके बावजूद जब वो काम की स्पीड नहीं हो रही थी तो हुकूमत सिंध ने वो सख्त फैसले लिए और वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया। रेड लाइन मंसूबे में कोई बदअनवानी और सुस्ती बर्दाश्त नहीं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की गुफ्तगू। कहा कॉन्ट्रैक्टर के साथ मसाइल हल ना होने पर मुआहिदा मनसूख किया गया। तमाम ऑप्शन खत्म हो जाएं तो सख्त फैसले करने पड़ते हैं। आवाम की मुश्किलात कायम हैं। हुकूमत आराम से नहीं बैठी है। रातों रात पानी की लाइनें और बिजली के खंभे नहीं हटा सकते। 3 माह में यूनिवर्सिटी रोड की सड़क क्लियर कर दी जाएगी। पंजाब हुकूमत का फैसलाबाद में मास ट्रांजिट का बड़ा मंसूबा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम पर पेशरफ्त का जायजा। तामीराती अमल तेज करने और वसी एलिवेटर नस्ब करने की हिदायत कर दी। फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम 20.5 किलोमीटर तवील, 21 स्टेशन बनेंगे। 11.3 किलोमीटर रूट और 11 स्टेशन एलिवेटेड होंगे।